नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन न्यूज। आज अरवल में कांग्रेस के जिला कार्यालय में बाबा साहेब के 134वां जन्मदिन मनाया गया, जिसका अध्यक्षता डॉक्टर धनंजय शर्मा जी ने की है और प्रदेश के भी चल के पदाधिकारी। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर, जो बाबा साहेब के जयंती मनाया जा रहा है, किस रूप में जयंती मनाया जा रहा है? देखिए, आज तो 135वां जयंती वर्षगांठ है उनकी, और बाबा साहेब सबों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बाबा साहब के इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने में योगदान की चर्चा, अगर देश के अंदर में लोकतंत्र है, संविधान है, तो बाबा साहेब के चर्चा के बगैर यह लोकतंत्र, यह संविधान अधूरी रह जाती। जयंती 135वीं है और देश के सामने सबसे बड़ा संकट उभर करके आया है कि जिस संविधान के लिए बाबा साहेब ने और बाबा साहब के समकालीन लोगों ने जो संविधान को लिखा, जिसके तहत सबको बराबर का अधिकार, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, देश के अंदर में तिरंगा के अंदर में 24 चक्र, इन तमाम भेद प्रक्रियाओं को अपनाते हुए देश में सबका रिप्रेजेंटेशन देने का काम जिस संविधान के तहत हुआ, उस संविधान सभा के ड्राफ्ट कमेटी से लेके विभिन्न प्रारूप समितियों के चेयरमैन और कन्वीनर बाबा साहेब रहे। और आज बाबा साहेब के विचारों का मारने का प्रयास हो रहा है। वर्तमान में जो दिल्ली में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी प्रधानमंत्री हैं, वह नाम तो बाबा साहेब का लेते हैं, नाम तो, संविधान तो बाबा साहेब के बनाए हुए प्रक्रियाओं के तहत उनका नाम लेते हैं और शपथ लेते हैं, लेकिन काम में, भेदभाव में बाबा साहेब के विचारों के ठीक विपरीत काम करते हैं। भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, एक समुदाय विशेष के खिलाफ वो लगे रह रहे हैं। देश के लोकसभा में इस देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बाबा साहेब के नाम को अम्बेडकर शब्दों के जरिए वो चिल्ला रहे हैं, जैसे बाबा साहेब को सम्मान देना पूरा देश चाहती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री बाबा साहेब को सम्मान देना नहीं चाहते। सर, पूरे विश्व में 151 देश में बाबा साहेब की जयंती मनाया जा रहा है, लेकिन बाबा साहेब का जन्म भारत में हुआ, फिर भी भारत में प्रतिदिन बाबा साहब को अपमान किया जा रहा है। उनको कहीं मूर्ति आंगुली तोड़ दिया जाता है, कहीं नाक तोड़ दिया जाता है, कहीं कलखा पोत दिया जाता है। आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह से बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं भारत में ही? वही लोग हैं जो इस आज़ादी के समय में भी इस देश के अंदर में लोकतंत्र नहीं चाहते थे, जिनके खिलाफ बाबा साहेब, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तमाम सरीखे जो लोग लड़ रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ लड़ रहे थे, उनके साथ सहभागिता और मिलने वाली, गठजोड़ करने वाली जो शक्ति थी, आज वो हर दिन बाबा साहेब के मूर्ति का अपमान, मूर्ति का विखंडन, चाहे उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल वही लोग कर रहे हैं जो आज़ादी के समय में भी बाबा साहेब के साथ या बाबा साहेब के विचारों के साथ लोकतांत्रिक भारत को बनाने के विरोधी थे। वही लोग इस देश में आज भी बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी या इस देश के अमन चैन पसंद लोग, छुआछूत के बीमारी से निजात दिलाने वाले जो लोग हैं, वो सब लोग आज भी बाबा साहेब को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। उनके मूल्यों में, उनके निर्णयों में, उनके बनाए गए संविधान में उनकी पूरी आस्था है।
आज आप यहाँ बैठे हुए आप देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण के सवाल पर आज यहाँ कार्यक्रम चल रहा था। इस जिला कांग्रेस कार्यालय में 135वीं जयंती के अवसर पर धूमधाम से बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही थी। तिरंगा हर घर झंडा अभियान कांग्रेस पार्टी का आज अरवल ज़िला में शुरुआत है और हमारे उस अभियान की शुरुआत के जो यहाँ पर्यवेक्षक हैं, इंचार्ज हैं, नरकटियागंज के पूर्व विधायक आदरणीय माननीय विनय कुमार वर्मा साहब, आज वह भी आए हैं नरकटियागंज से चल करके यहाँ। तो आपको और आपके लिए भी एक दो शब्द है कि आप भी आए कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। आपको भी थोड़ा पहले आना चाहिए था, तब बाबा साहेब के सपनों के निर्माण करने वाले लोगों का आपको भीड़ यहाँ दिखाई पड़ता कि तादाद कितनी बड़ी है। सर एक और क्वेश्चन है मेरा सर, खास करके सर कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब को जीते जिंदगी या मरला के बाद भारत में से क्यों नहीं नमाजे थे, क्या कारण था, बताएंगे सर इसको? बाबा साहेब भारत रत्न के तगमा है दिया जाता है सम्मानित करने के लिए। बाबा साहब उससे ऊपर माने जाते हैं, इसलिए उनको नहीं मिला होगा। हो सकता है कि बीजेपी सरकार दे या नहीं दे। और बाबा साहब सर अरवल में जो आपका कार्यक्रम चल रहा है हर घर झंडा, हर घर झंडा, हर घर झंडा, क्या इसका पीछे का मकसद क्या है सर? लोग को जागरूक करना है कांग्रेस के प्रति, चाहे कांग्रेस के त्याग के बारे में उन लोगों को जानकारी देनी है। और आज बहुत ही दूसरे तरह का माहौल चारों तरफ देश में फैला हुआ है। अभी हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, वो इस पर मैंने पूरा अपना समय दे रहे हैं। और नवयुवक लोग भी बिहार में देखिए, अभी नौकरी के लिए पलायन लोग करते थे, उसके चलते उसका भी कार्यक्रम चलाया गया। और झंडा हर घर झंडा से एक तरह से सबको जोड़ा जा रहा है, सब जोड़ने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। और क्या सर आगे की प्लानिंग है? जो चुनाव आ रहा है 2025 का, क्या सर कितने टिकट पर कांग्रेस का टिकट मिल रहा है सर? कांग्रेस का टिकट अब जिसको काबिल समझेगी कांग्रेस वो देगी। मेहनत करने के लिए सब लोग हर ज़िले में चल रहे हैं। आज हर ज़िले में कार्यक्रम बाबा भीमराव का चल रहा है। हम जैसे यहाँ आए हैं उसी तरह हर ज़िले में अलग अलग लोगों को भेजा गया है। कांग्रेस के जो भी सिपाही हैं, चाहे जो भी वरिष्ठ नेता लोग हैं, तो लोग को जागरूक करना है, एक मतलब माहौल तैयार करना है। जो मतलब लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं है, कांग्रेस है, अभी भी है कांग्रेस। आज अरवल में कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय में बाबा साहेब का जयंती मनाया गया। यहाँ जिला अध्यक्ष जी हैं और प्रदेश से भी चल के पदाधिकारी आए हैं, उनसे बातचीत हुआ है। आप देख रहे थे भारत मिशन, मैं अखिलेश कुमार। जय भीम, नमो बुद्धाय।